नमस्कार दोस्तों, जैसे कि आप सबको पता है फेस्टिव सीजन आने वाला है। तो आप सब ने एक लिस्ट बना ली होगी कि किसको क्या खरीदना है। किसी को नया फ़ोन खरीदना है, किसी को नई गाड़ी खरीदनी है, तो किसी को बहुत सारी शॉपिंग करनी है। तो आप में से ऐसे बहुत सारे लोग भी होंगे जिनको स्टॉक खरीदने हैं। तो ऐसे ही लोगों के लिए आज मैं लेके आया हूँ लार्ज कैप स्टॉक्स, जो इस फेस्टिव सीजन में उनको अच्छा रिटर्न दे सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं उन स्टॉक्स के बारे में जानना। सबसे पहले हम बात करेंगे पहले स्टॉक के बारे में, जिसका नाम है मारुति सुजुकी। नाम तो आपने बहुत सारा सुना ही होगा। यह जो कंपनी है वो इंडिया में डोमेस्टिक पैसेंजर व्हीकल यानी जो पैसेंजर व्हीकल्स हैं उनमें नंबर 1 पे है। इसके अलावा इस स्टॉक को पिक करने के और क्या क्या कारण है। सबसे पहला कारण, रसिया यूक्रेन वार की अब बातें नहीं होती हैं। यह बातचीत कम हो गई है, युद्ध ठंडा पड़ गया है, जिसके कारण जो कमोडिटी प्राइसेस हैं उनमें गिरावट आई है। जैसे मेटल्स के प्राइस कम हो गए हैं, तो इससे गाड़ी को जो बनाने की कीमत है ना, उसमें कमी आई और आएगी। लेकिन कंपनी क्या अपनी गाड़ी की कीमत कम करने वाली है? नहीं, वो प्राइस उतना ही रखेगी। तो कम कीमत पे बना के ज़्यादा प्राइस पे बेचेगी, तो कंपनी का ग्रोस मार्जिन इम्प्रूव होगा। तो एक अच्छी न्यूज़ है इस कंपनी के लिए। अब जानते हैं दूसरे कारण पे। देखिए, आपसे कोई पूछे कि कंपनी का बिजनेस क्या है, तो आप क्या कहोगे कि कंपनी कार बनाती है। लेकिन अभी मैं आपको एक डाटा शो करके बता रहा हूँ। देखिए, आज से 4 साल पहले 2018 में कंपनी के जो CNG पंप्स थे वो कितनी सिटीज़ में थे? 152 में। अभी 250 सिटीज़ में। 2022 में 250 सिटीज़ में CNG पंप्स हैं। और पहले पंप कितने थे 4 साल पहले? 1450। और करंटली 2022 में डबल हो गए हैं, से भी ज़्यादा है, 3805। आपको एक इम्पोर्टेंट बात और बता दूं, कंपनी की जो टोटल सेल्स है ना मारुति की, उसका 20% केवल CNG वॉल्यूम से आता है। क्या आपको ये बात पता थी? तो कीजिए लाइक। अब चलते हैं इस स्टॉक को पिक करने के अगले कारण के बारे में। देखिए, स्ट्रॉन्ग फेस्टिव सीजन रहने वाला है। जैसा कि आपको मैं शुरू में बोल रहा था, आपको गाड़ी खरीदनी है, तो कुछ लोग दिवाली पे गाड़ी खरीदेंगे, कोई दशहरे पे, कोई क्रिसमस पे, कोई न्यू ईयर पे। तो इस कंपनी के लिए आने वाला फेस्टिव सीजन स्ट्रॉन्ग रहने की उम्मीद है कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा गाड़ियाँ खरीदेंगे। अब जानते हैं आखिरी कारण को। देखिए, कंपनी कुछ दिनों से कोई मॉडल लेके नहीं आई थी, जिसके कारण दूसरी कंपनियां इसके मार्केट शेयर को धीरे धीरे छीनने लगी थी। लेकिन हाल ही में कंपनी ने अपने 2 प्रोडक्ट लॉन्च किए हैं, एक ब्रेजा कॉम्पैक्ट SUV और एक विटारा मिड साइज SUV। इनकी शुरुआत में तो अच्छी बुकिंग्स हुई, उसके बाद इनकी सेल्स भी, अब करंटली सेल्स भी बहुत अच्छी खासी हो रही है, जिसके कारण से कंपनी अपने खोए हुए मार्केट शेयर को फिर से हासिल कर रही है। तो अब हमने 4 कारण जाने जिसकी वजह से मारुति को पिक किया है। अब बढ़ते हैं अब मेरे अगले स्टॉक की तरफ। देखिए, इस स्टॉक का नाम है एवेन्यू सुपरमार्ट लिमिटेड, जो कि डी-मार्ट के नाम से अपना बिजनेस करता है। इसका काम क्या है? कंपनी ने अपनी हाइपर और सुपरमार्केट चेन बना रखी है। मतलब जैसे बिग बाजार हुआ, उन्होंने अपने स्टोर्स खोल रखे हैं, वैसे ही इन्होंने अपने स्टोर खोल रखे हैं। लेकिन बाकी लोग क्या करते हैं? लीज पे जमीन लेके क्या करता है? खुद अपने स्टोर जमीन खरीदता है, फिर उस पे स्टोर बनाता है, खुद ही उसका मालिक होता है, लीज पे नहीं लेता। क्या आपको ये बात भी पता थी? नहीं? तो ठोकिए लाइक। अब चलते हैं इस कंपनी को पिक करने के कारणों पे। देखिए, इनमें सबसे पहला कारण क्या है? मान लीजिए आपकी सिटी में लोकल दुकानें हैं, वहाँ से आप सामान खरीद रहे हो और आपकी सिटी में कोई सुपरमार्ट खुल गया, तो बहुत सारा % लोगों का वहाँ सुपरमार्ट पे जाने लगेगा, क्योंकि सारी चीज़ें एक ही जगह अवेलेबल हो जाएंगी। यह लोगों की मेंटलिटी अब चेंज होने लगी है कि वो छोटे प्लेयर्स की बजाय किसी ऑर्गेनाइज जगह पे जाने लगे हैं, जैसे सुपरमार्ट्स हुआ, हाइपर मार्ट्स हुआ, उन पे। तो इसी का फायदा उठा के कंपनी जो स्मॉल और अनऑर्गेनाइज प्लेयर है ना,
उनसे मार्केट शेयर छीन रही है। डीमार्ट को फायदा हो रहा है, जिससे स्टॉक को भी फायदा होगा। अब जानते हैं अगले कारण के बारे में। देखिए, डीमार्ट को फेस्टिव सीजन से कैसे फायदा होगा। देखिए, ये आने वाले फेस्टिव सीजन में ज़्यादा से ज़्यादा ऑफर्स लेके आएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा छूट दी जाएगी, जिससे लोग जरूरत से ज़्यादा शॉपिंग करेंगे। ठीक है, और इससे डीमार्ट को फायदा होगा। अब चलते हैं तीसरे कारण पे। कंपनी देखिए अपने स्टोर्स में नए नए प्रोडक्ट को ऐड कर रही है, अलग अलग कंपनी, कभी HUL के ऐड किए, ब्रिटानिया का कोई नया प्रोडक्ट ऐड किया। ठीक है, उसके अलावा अपने प्रोडक्ट भी बनाने शुरू कर दिए हैं, जिनको लोग पसंद कर रहे हैं और वो सस्टेनेबल भी है। तो इन 3 कारणों से वी-मार्ट मुझे पसंद है, जिसकी वजह से ये आने वाले फेस्टिव सीजन में अच्छे रिटर्न दे सकता है। अब चलते हैं अगले स्टॉक पे, जिसका नाम है बजाज फाइनेंस। देखिए, इस स्टॉक को पिक करने के कारण क्या है। सबसे पहला कारण, कंपनी ने पिछले क्वार्टर में जो रिजल्ट पेश किए थे उसमें बताया है कि उन्होंने उससे पिछले क्वार्टर की बजाय इस क्वार्टर के दौरान 5% ज़्यादा कस्टमर ऐड किए हैं। मतलब 5% ज़्यादा लोगों को इन्होंने अपने क्रेडिट कार्ड दिए हैं, जो कि बहुत अच्छी खबर है। और एक चीज़ और, ये अब तक के बजाज फाइनेंस के किसी क्वार्टर में सबसे ज़्यादा कस्टमर एडिशन है। तो कंपनी ग्रोइंग फेज में है। अब चलते हैं अगले कारण पे। देखिए, कंपनी है वो ट्रांसफॉर्म कर रही है अपने आप को, अपने बिजनेस को चेंज कर रही है। देखिए, कंपनी ने अभी प्लान किया है कि वो गोल्ड लोन के बिजनेस में और बड़े लेवल पे बेट लगाना चाहती है, गोल्ड लोन बिजनेस में अच्छे से आना चाहती है। दूसरी बात, कंपनी ने अपने क्रेडिट कार्ड बिजनेस को मजबूत बनाने के लिए RBL और DBS के साथ टाई अप किए हैं। कंपनी ने हाल ही में 2 व्हीलर फाइनेंसिंग भी स्टार्ट की है। और लास्ट और आखिरी कारण है डिजिटलाइजेशन को अडॉप्ट करना। जैसे जैसे समय चेंज हो रहा है, कंपनी भी समय के अनुसार अपने आप को बदल रही है, कंपनी भी डिजिटलाइज हो रही है। और आने वाले समय में ये कंपनी के कहीं ना कहीं रेवेन्यू में भी फायदा देगा, क्योंकि लोग आजकल ऑनलाइन शॉपिंग करने लगे हैं। तो ये थे मेरे 3 स्टॉक्स लार्ज कैप, जिनको मैंने ये अपकमिंग फेस्टिव सीजन के लिए चुना है। अगर आपको पसंद आई हो वीडियो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब गाइज। बाय बाय गाइज।